नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एनवीएस जेएसए का जो एग्जाम है वो आप देके आ चुके होंगे। इस वीडियो में कंप्लीट दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनवीएस जेएसए एग्जाम का शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही में आपके सेफ स्कोर या फिर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, जिसमें कंप्लीटली आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, आपके टोटल पोस्ट, आपके टोटल कैंडिडेट्स और साथ ही में एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस, इनकी जो वैकेंसीज आपके प्रीवियस वैकेंसीज हुई है उनकी कट ऑफ और कंपटीशन को लेके हुए भी आपकी जो एनालिसिस करने वाले हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर की। साथ ही में टाइपिंग टेस्ट को लेके आपकी जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, किनको टाइपिंग करनी है और किनको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके 2022 की वैकेंसीज भी मैंने देखी है, कंप्लीट एनालिसिस किया है ईएमआरएस जेएसए और केवीएस जेएसए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि केवीएस जेएसए में जो है पिछली बार कट ऑफ काफी आपकी जो है वो हाई चली गई थी। ईएमआरएस में हालांकि आपकी कट ऑफ एनवीएस की तुलना में ज्यादा ही थी, लेकिन एनवीएस जेएसए की जो आपकी कट ऑफ थी 2022 की वो काफी कम गई थी। ठीक है, कैंडिडेट भी कम थे। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें दोस्तों, एक बार मैं आपको पिछली कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं, आप थोड़ा सा 2-4 मिनट देख लें। जनरल कैटेगरी में पिछली बार आई यानी 79 पॉइंट आपके 5 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75.25, ओबीसी कैटेगरी में 75, एससी में 71 और एसटी में 68। ये आपकी पिछली कट ऑफ थी। ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम का लेवल आपके जो काफी हम बोल सकते हैं कि अच्छा रहा है। ठीक है, आपके जीएस जो है काफी टॉप लेवल की थी। ठीक है, क्योंकि इतने भी ज्यादा नहीं कर सकते थे और मैथ भी आपके अच्छे लेवल की रही थी। ठीक है, बाकी हम ऑल ओवर एग्जाम की बात करें तो आपके बिल्कुल इजी तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी हम नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल कैंडिडेट भी आपके जो लगभग ये मान के चलिए कि काफी सारे कैंडिडेट जो एग्जाम देने भी नहीं गए, इस चीज का भी आपके इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं आपके टोटल फॉर्म काफी आए थे। जेएनवी कैडर में आपके जो 87,700, हेडक्वार्टर आरओ में आपके 36,471, ये आपके टोटल फॉर्म थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार दोस्तों एग्जाम की बात करें तो आपके ये मान के चलिए कि टफ की अगर हम बात करें तो जीएस और आपके मैथ जो अच्छे लेवल की थी। बाकी हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर भी आपके जो ठीक ठाक लेवल ही था और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। और बाकी आपको क्या लगता है, आप एग्जाम देके आओ, एक बार बता दें। टोटल जो मैंने चीज बताई है वो एक बार आप जो सुन लें। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपके मार्क्स जो मैं आपको बता रहा हूं उतने आपके आए तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए जो वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, वो है टेस्ट मेंटर। स्पेशल एनवीएस जेएसए के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपके जो कंप्लीट 400 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कोई आपको 90, 100, 200, 500 रुपए खर्च नहीं करने, सबसे कम प्राइस आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता देता हूं आपको कूपन कोड KRP20 लगाना है, आपको 20% की और छूट मिल जाएगी। तो अगर आप यहां से प्रैक्टिस कर लेते हो तो टाइपिंग की आपको जो टेंशन छोड़ देनी है। कंप्लीट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारी चीजें उसमें जो दी गई है कंप्लीट सेम आपकी जो इंटरफेस रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको इस बार का सेफ स्कोर बता देता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट के जो है वो 100 प्लस गए हैं। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट लगभग आप ये मान के चलिए 130 में से 100 से ज्यादा ही किए हैं लगभग ने। ठीक है, तो अब वहां नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो सबसे बड़ा रोल अदा करेगी। मैंने आपको पहले कहा था कि नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ठीक है, और ये होती है, कितना ही बच लो ये तो करनी पड़ती है, हो ही जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट पिछली बार की तुलना में अगर हम कट ऑफ को मान के चलिए कि आपके 10-12 गुना भी बढ़ा दें। ठीक है, तो पिछली बार की तुलना में अगर हम कट ऑफ को, तो इस बार का आपका जो टारगेट क्या रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। तो एनवीएस जेएसए की आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनली कितनी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट, देखिए यूआर कैटेगरी में आपके 145 सीट है, ठीक ठाक सीट है। और तो आपके जो है ये मान के चलिए जो कैंडिडेट 90 प्लस है, अभी सुन लीजिए, वो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं 86 पोस्ट है, ठीक ठाक अच्छी पोस्ट है। तो आपके वो कैंडिडेट अगर 90 के आसपास हैं तो उनको अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस 100% शुरू कर देनी चाहिए। अगर एससी का कोई कैंडिडेट है, उनके 67 यानी 67 पोस्ट है, तो उनको आप ये मान के चलिए कि वो कैंडिडेट अगर
82, 83 और 85 तक आ रहे हैं, उनको 85 प्लस है या फिर 85 है तो 85 तक 85 तक आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर ही देनी चाहिए। एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं तो एसटी की पोस्ट यहाँ पे जो हो 26 ही है, कम पोस्ट है, तो आपके जो कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि जो कैंडिडेट 82, 83 एससी के आसपास रहते हैं, ठीक है, यानी 80 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो सभी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले अगर 90 के करीब हैं, ठीक है, 90 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप जो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके टाइपिंग को लेकर कोई डाउट्स हैं तो आप जो कमेंट कर दीजिए, और आप अभी टेस्ट मेंटर से जो जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। कट ऑफ में आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं, और जब रिजल्ट आए तब एक बार